नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका और हमारा दोनों का यूट्यूब चैनल पर। तो मेरा जो फैमिली है यूट्यूब का इसी तरह से बढ़ता रहे, फेसबुक भी और इंस्टाग्राम भी। आप सबका सपोर्ट मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इतनी खुशी मिलती है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं मुझे। और इस चीज़ से मैं प्रार्थना करती हूँ भगवान को कि जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हर किसी की मनोकामना माता रानी पूरा करे। तो आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी की मनोकामना पूरी हो। हरि विष्णु का नाम लीजिए आज, हरि विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ उच्चारण करिए या सुन लीजिए। लक्ष्मी सहस्त्र नाम का उच्चारण करिए या सुन लीजिए। आज तुलसी पे दीपक ज़रूर जलाइए। आज जिस विषय में बात करूंगी वो है झाड़ू के बारे में। झाड़ू के कुछ ऐसे उपाय आपको बताने वाली हूँ, किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। प्लस झाड़ू जो है वो लक्ष्मी का रूप होती है। क्या ऐसे खास उपाय हैं झाड़ू के, चलिए मैं बताती हूँ। पहले तो ये बात बता दूं कि झाड़ू को मैंने आपको, अगर आपने मेरे धनतेरस वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया होगा कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद के लानी चाहिए। तो आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, आप लोग नोट कर लें, ध्यान से सुने और इन चीज़ों को अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में चेंजेस जो है वो महसूस कर सकते हैं। आपको ये चीज़ बता दूं कि झाड़ू, अगर आपके घर पर बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, काफ़ी सारा इधर उधर सामान फैला हुआ है, तो उन सबको साफ करना, उन सबको सफाई करके सही जगह पर पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसके अलावा जब भी आप किसी गंदगी को साफ करते हैं उस वक्त राम का नाम अगर अपने मुंह से उच्चारण करते हैं, राम 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 कहकर आप अपने घर की गंदगी अगर साफ करते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर पर जो दुख दरिद्रता है वो दूर होती है। आपके घर से जो अलक्ष्मी है वो दूर होती है। सदा ही लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर होता है अगर इस तरह से आप सफाई करते वक्त राम का नाम लेते हैं। घर पर सुख और समृद्धि आती है। इसके अलावा जो लोग आप नोटिस करिएगा, प्लस आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप झाड़ू लगाएं, घर के पश्चिम दिशा से झाड़ू लगाना शुरू करके अगर आप पूर्व दिशा की ओर झाड़ू लगाते हुए चले जाते हैं तो कभी भी आपके घर में देवी देवताओं का वास नहीं हो सकता। आपको बहुत ही ध्यान देना है। और इस चीज़ को मेड्स आजकल झाड़ू लगाती हैं घर पे, आप लोगों ने अगर अपने हाउस हेल्प रखा हुआ है तो वो लोग झाड़ू लगाते हैं। आपको इन चीज़ों को उनको बताना है, प्लस आपको समझ लेना है। आप अपने घर के डायरेक्शंस देख लीजिए। वास्तु में अगर आप कभी भी पश्चिम दिशा की तरफ से झाड़ू लगाकर आते हैं और अपने पूर्व में आके आपने झाड़ू लगाना बंद किया तो इससे देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। ऐसा काम हरगिज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य उदय से पहले जो लोग उठ जाते हैं, आजकल पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी सारे लोगों का नाइट शिफ्ट होते हैं, नाइट ड्यूटी होती है, तो उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जो लोग सक्षम हैं वो अगर सूर्य उदय के पहले उठ जाते हैं तो उनकी तो रोग जो है वो दूर होते ही हैं। इसके अलावा आपके ग्रह नक्षत्र अगर खराब चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं या किसी भी तरह की समस्याएं हैं, तो सूर्य उदय से उठना, पहले उठना आपको सफलता दिला सकता है। हर एक काम में आपकी परेशानियां दूर कर सकता है। सूर्य उदय के होने के 45 मिनट पहले, जैसे सपोज मान लीजिए कि आज 6 बजे अगर सूर्य उदय हो रहा है तो आप उसके 45 मिनट्स आगे, 45 मिनट आगे आपको उठकर घर की सफाई कर लेनी चाहिए। घर में झाड़ू पोछा लगा लेना चाहिए। अगर ऐसा रोज अगर आप कर पाते हैं तो मैं क्या बताऊं, विश्वास नहीं करेंगे, उस घर में देवी माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। जहाँ गंदगी नहीं होती, जहाँ सूर्य उदय से पहले लोग उठते हैं, उस घर से कभी भी लक्ष्मी नहीं जा सकती। आर्थिक स्थिति अगर आपकी कमज़ोर है, धन वैभव में कमज़ोरी है, पैसे कहीं से आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं तो शुभ कार्य में खर्च ही नहीं हो पा रहे, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा रोगों से ग्रस्त हो चुके हैं, आपको पैसों की इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी ज़्यादा तंगी है कि आपको अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगा। आपके ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत ज़्यादा कर्जा है और आप उसको कैसे चुकाएंगे ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी, आर्थिक अवस्था आपकी अगर अच्छी नहीं हो पा रही है, तो ये जो उपाय है ये रामबाण की तरह काम करने वाला उपाय है। आपको 3 झाड़ू किसी भी बृहस्पतिवार वाले दिन खरीदना है। खरीदकर बृहस्पतिवार वाले दिन ही
किसी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाके सूर्य उदय के पहले आपको गुप्त दान करके चले आना है। आपको किसी को बताना नहीं है। आपको कोशिश करना है कि कोई आपको झाड़ू दान करते वक्त ना देखे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ये 3 झाड़ू का दान जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब है वो अगर कर देता है बृहस्पतिवार वाले दिन, तो उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास हो जाता है। आर्थिक स्थिति इम्प्रूव होने में आप आंखों से देख पाएंगे। आपको इसके रिजल्ट्स 45 दिन के बाद से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी और पैसों की तंगी जो है वो भी ख़त्म होती आपको दिखेगी। झाड़ू को कभी भी पटकना नहीं चाहिए, पैर से कभी मारना नहीं चाहिए, झाड़ू को कभी लांघना नहीं चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं और आपकी ज़िंदगी में आर्थिक तंगी आ जाती है। अलक्ष्मी का वास घर पे होना शुरू हो जाता है और वो नाराज़ होकर लक्ष्मी जी घर से चली जाती हैं। तो आपको बिल्कुल भी झाड़ू को पटक पटक कर बिल्कुल नहीं उसको ऐसे करना है। या फिर आपकी मेड भी अगर काम करती है तो उसको सावधानी से कहें कि झाड़ू को पैर ना लगाए, झाड़ू को पटके ना। इवन झाड़ू को आप अच्छे तरीके से छिपा कर रखें, उसको पब्लिक में शो करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी जगह झाड़ू को रखें जैसे आप अपना छुपा हुआ धन रखते हैं। मान लीजिए कि वो माता लक्ष्मी का साक्षात रूप है। अगर इन सारी बातों को आप ध्यान रखते हैं, झाड़ू की विशेषताओं का ध्यान रखते हैं, उसको लक्ष्मी की तरह आप पूजते हैं, झाड़ू की पूजा करते हैं, प्रणाम करके घर से निकलते हैं। कोई भी सफाई कर्मचारी अगर आपके घर के बाहर सफाई लगाता हुआ नज़र आ जाए आपको, तो मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। आप सभी को वापस से कार्तिक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब भगवान विष्णु जी तो उठ चुके हैं और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आप भगवान के नाम का 5 दीप आज ज़रूर निकालें। अगर अभी तक आपने दीपदान नहीं किया तो 5 दीपक किसी जलाशय के पास, कुआं हो गया, पोखर हो गई, नदी होगी, या फिर आपके घर का खुद का आरओ प्यूरीफायर के सामने, या आप अगर हंडी रखते हैं पानी का तो उसके सामने आपको रख देना है। इतना मात्र करने से दीपदान का फल आपको अवश्य मिलेगा। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। धन्यवाद।